हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत गुप्ता आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्याय में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हुए उसके आइडेंटिटी बेस्ड और रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन है इफ ए बी सी एंड डी आर द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यदि ए बी सी और डी एक चक्रीय चतुर्भुज के चार एंगल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 180 माइनस ए प्लस cos 180 प्लस बी प्लस cos 180 प्लस सी माइनस sin 90 प्लस डी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चार एंगल्स हैं ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो एक सर्कल के एक चतुर्भुज जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रहे हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रेपेजियम या कुछ भी हो सकता है जिसकी चारों साइड्स अनइक्वल हो, ये कुछ भी हो सकता है। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि हम क्वाड्रिलेटरल को क्या माने, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। और अगर ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, तो वर्ग के चारों एंगल, हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, वेट, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो cos 180 माइनस ए ये कितना हो गया? cos 90 प्लस cos 270 प्लस cos 270 माइनस sin 180 ये होगा। क्लियर है? ठीक है। अब बताइए cos 90 का मान कितना होता है? तो आपको पता है 0 होता है। यहां से अगर आप निकालना चाहें cos 270 की वैल्यू, तो cos 270 का मान क्या होता है? cos 270 प्लस 0 लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे? माइनस cos 0 माइनस cos 0, सॉरी माइनस sin 0, और sin 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। 270 मतलब y एक्सिस मस्ट चेंज, तो ये कितना हो जाएगा? 2 sin 0। ठीक है, ठीक। अब ये भी कितना हो जाएगा? माइनस साइन 0, ये भी कितना हो जाएगा? माइनस साइन 0। और यहाँ पे साइन 180 का मान कितना होता है? तो आपको पता है साइन 180 का मान होता है 0 डिग्री। साइन 180 का मान कितना होता है? 0। तो यहां से आ गया ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। हमने आपको रेशियो बताया था, हमने आपको एंगल्स फाइंड करना बताया था। चार क्वाड्रेंट में एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं? cos 270 की बात करें तो cos 270 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? निगेटिव होता है। और cos किस में चेंज होता है? साइन में। और साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। सेम दूसरा वाला भी यही है। cos 180 साइन 180 की बात करें तो साइन 180 का मान कैसे निकालेंगे? साइन 180 प्लस 0, ये साइन 180 मतलब एक्स एक्सिस नो चेंज, साइन 0 का मान क्या होगा? 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। If alpha and beta are complementary angles, then what is under root cos alpha into cosec beta minus cos alpha into sin beta is equals to। आपसे ये बोला गया है कि अल्फा और बीटा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? अल्फा और बीटा का जो सम होगा, एंगल अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 होगा। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। बीटा बराबर कितना लिख लिया? 90 माइनस अल्फा। ये रूट के अंदर दिया हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं cos अल्फा इंटू कोसेक 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं? बीटा को कोसेक 90 माइनस अल्फा। और कोसेक 90 माइनस अल्फा हम साइड में लिख देते हैं। कोसेक 90 माइनस अल्फा ये चेंज होगा तो किस में आएगा? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये चेंज होगा तो किस में आएगा? सेक अल्फा में आएगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। उसी तरीके से यहाँ पे अब लिख लेते हैं सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा
इनटू साइन बीटा को चेंज करेंगे तो साइन बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, और ये चेंज होगा तो किसमें होगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये भी हो गया कॉस अल्फा। आपको पता है साइन और कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कहीं पे भी लिखा है कॉस अल्फा इनटू सेक अल्फा, तो कॉस अल्फा को सेक अल्फा को 1 अपॉन कॉस अल्फा लिख सकते हैं। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। तो यहां से मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। ये एक आइडेंटिटी है, आपको पता है अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये मिल जाएगा आपको साइन अल्फा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन साइन अल्फा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, साइन अल्फा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई कीजिएगा। What is cosec 75 plus theta minus sec 15 minus theta minus tan 55 plus theta plus cot 35 minus theta? ठीक है, क्वेश्चन एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो थीटा को जीरो करके थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। थीटा बराबर हमने क्या पुट कर लिया, जीरो। तो अब ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से दिखेगा हम लोगों को कोसेक 75 माइनस सेक 15 माइनस tan 55 प्लस कॉट 35। कॉट 35 क्लियर है, इतना सभी को समझ में आया कि नहीं, यहां तक आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो कोसेक 75 को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 15 माइनस सेक 15 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस tan 55 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 35 प्लस कॉट 35। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये कितना हो गया सेक 15 माइनस सेक 15 माइनस tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट 35 प्लस कॉट 35। कॉट 35 से कॉट 35 खत्म हो जाएगा, सेक 15 से सेक 15 घटकर खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा, 0। ऑप्शन बी will be the right answer for this question। ठीक, अगला क्वेश्चन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। cos 90 plus a upon sec 270 minus a plus sin 270 plus a upon cosec 630 minus a। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर लीजिए, ठीक है, क्वाड्रेंट में ले जाके, और आपका क्वेश्चन बड़ा आसान तरीके से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। cos 90 प्लस ए, cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा माइनस साइन ए अपॉन सेक 270 माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए प्लस माइनस कॉस ए अपॉन कोसेक दिया है तो माइनस सेक ए, माइनस सेक ए, माइनस से माइनस यहां पे भी कैंसिल, माइनस से माइनस यहां पे भी कैंसिल, साइन ए अपॉन कोसेक ए, कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए कर सकते हैं, तो ये लिखा है आपका साइन स्क्वायर ए, साइन ए ऊपर चला जाएगा, प्लस 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो आपको ये बात पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एंगल्स को आपको लेके आना है, एक वे में डिजाइन करना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन 8 पाई अपॉन 3 इंटू कॉस 23 पाई बाई 6 प्लस कॉस 13 पाई बाई 3 इंटू साइन 35 पाई बाई 6। चलिए इसे थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए, क्योंकि इतना अब आप 8 पाई बाई 3 को सॉल्व करने बैठेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन की वैल्यू होती है 360 डिग्री। उसी तरीके से 3 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 540 डिग्री, और 4 पाई रेडियन की जो वैल्यू होगी वो होगी 720 डिग्री। हालांकि इसका बहुत यूज नहीं है, बस आपको ये बात दिमाग में चलते रहनी चाहिए कि ये है क्या।
तो आप बताइए साइन 8 पाई/3 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? साइन 2 पाई प्लस 2 पाई/3, 2 पाई प्लस 2 पाई/3 इंटू कॉस 23 पाई को क्या लिख सकते हैं? कॉस 6 चौक 24 होता है, 4 पाई माइनस पाई/6 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस कॉस 13 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 4 पाई 4 × 3 = 12 होता है, प्लस पाई/3 इंटू साइन 6 पाई माइनस पाई/6। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? बस इतना सा बन रहा है। यहां से आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, पेन चेंज करके बता देते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि 2 पाई मतलब 360, 360 खत्म हो जाएगा, 4 पाई डबल है, 4 पाई डबल है, 2 पाई का 6 पाई ट्रिपल है, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अब आपका क्या बचा? साइन 2 पाई/3। अच्छा, साइन पाई/3 का मान कितना होता है? 60 डिग्री, तो 60 का डबल कितना हो गया? 120। तो यहां से मिल गया आपको साइन 120 इंटू कॉस माइनस पाई/6, कॉस माइनस थीटा, तो क्या आता है? कॉस थीटा, ठीक है? तो इंटू ये सीधे सीधे अभी हम वैल्यूज ही लिख रहे हैं। पाई/6 की वैल्यू होती है 30, तो -30 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? -30 प्लस कॉस पाई/3 ये हो जाएगा 60, कॉस 60 इंटू साइन -30। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब वैल्यूज को पुट कर लेना है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो ये 180 माइनस 60 हो जाएगा, 180 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इनटू cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वैल्यू पॉजिटिव होगी। cos थीटा होता है, तो ये भी √3/2 हो जाएगा, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू माइनस साइन 30। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। √3/2 इंटू √3/2 3/4 हो जाएगा। यहां से आपको मिल गया 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4। तो आप बताइए 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2, तो 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1/2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिएगा, आप इससे जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतनी वैल्यूज वगैरह नहीं लिखनी है। आपने सिंपल सॉल्व करना है, इतनी वैल्यूज वगैरह लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, आसान सा ही क्वेश्चन है। 10 11 पाई/3 -2 sin 4 पाई/6 -3/4 cosec स्क्वायर पाई/4 प्लस 4 cos स्क्वायर 17 पाई/6। चलिए हम यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज जो काम की हैं उनको हम साइड में लिख देते हैं, बाकी सबको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। हम्म तो यहां से मिला आपको 10 11 पाई/3। 10 11 पाई/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 4 पाई माइनस पाई/3, 10 4 पाई माइनस पाई/3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप बताइए ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होगा? निगेटिव होगा, तो यहां से आएगा 10 -10 पाई/3। ये क्या आ गया? -10 पाई/3। इसी तरीके से cos को भी सॉल्व कर लेते हैं। cos स्क्वायर दे रखा है, 17 पाई/6 दिया है, 17 पाई/6। अच्छा, ये स्क्वायर है तो
पाई की वैल्यू, कॉस की वैल्यू निगेटिव भी हो तो वो क्या हो गया, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि किन्हीं भी निगेटिव नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, पॉजिटिव। हालांकि हम यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो उसे पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 17 पाई 6 त्रिक 18 18 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाई 6। क्लियर है, इसे कॉस 30 बोलते हैं। ये क्या है, पाई बाई 6, पाई बाई 3, कॉस 1060। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ये हो गया आपका कंटेंट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, इसमें कुछ खास दम नहीं है। चलिए आइए पहले इस पे, तो बताइए 10 11 पाई बाई 3 को माइनस 10 पाई बाई 3, और पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। 1060 का मान कितना होता है, √3, तो √3 मतलब माइनस √3। क्लियर है, माइनस 2 इंटू 4 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6 को 2 पाई बाई 6 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और पाई बाई 3 60, तो 2 साइन 120। साइन 120 का मान हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, 1/2, सॉरी √3/2। साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2। तो 2 इंटू √3/2 माइनस 3/4 इंटू कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4। अच्छा, पाई बाई 4 तो 45 होता है, और कोसेक स्क्वायर, कोसेक 45 का मान √2 होता है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 4 इंटू कॉस, यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, ये कॉस 6, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 3/4। बस अब सिंपल कर लीजिए, 4 से 4 कट गया, 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस का √3 ये हो जाएगा -2√3 माइनस 3/2। ये कैंसिल हो गया कि बच गया, एक सेकेंड, यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइड में, पहले इसे लिख लेते हैं। हाँ, तो ये कितना बच गया, यहाँ से माइनस का 3/2 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 3 गया, 3/2। तो यहां से मिल गया आपको 3/2 प्लस का, तो ये हो गया आपका 3/2 माइनस 2√3। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां से आएगा 3 माइनस 4√3/2, 3 माइनस 4√3/2। सिंपल, ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन 3 माइनस 4√3/2, फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है, फर्स्ट ऑप्शन। आप देखिए 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कुछ खास करने वाली चीज नहीं थी। जो हमने राइट हैंड साइड में आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया है, ये बात तो आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो क्वेश्चन मैक्सिमम 5-6 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वैल्यूज फाइंड करनी है, रेशियो पता होना चाहिए, आप उसे कैलकुलेट करके तुरंत निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये बात हम आपको बता चुके हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If a plus b plus c बराबर 90 डिग्री, then find sin a by 2 into sin 180 minus b minus c by 2 plus cos a by 2 into sin b plus c by 2। तो अगर a plus b plus c बराबर 90 दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एंगल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब आप एंगल्स को कुछ भी मान सकते हैं। a plus b plus c बराबर 90 दिया है, अगर आपने a को 90 मान लिया, b को 0 मान लिया, c को 0 मान लिया, तो तीनों का सम करने पे 90 तो आ ही रहा है ना। बस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा, साइन 90/2 साइन 45 इंटू साइन 180/2 साइन 90, साइन 90 प्लस कॉस 90/2 कॉस 45 इंटू साइन 0 इंटू साइन 0, 0 प्लस 0/2 कितना जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2
इंटू 1 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू 0। तो 0 to 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 1/√2। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1/√2। सिंपल है, सभी को समझ में आ रहा है। देखिए कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, हम आपकी कमेंट लगातार पढ़ते रहेंगे। ठीक, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल अध्याय विनीत मैथ्स क्लासेस नाम से है, अध्याय नाम से है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम इसकी पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसे हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे और वहां पे आपको वीडियोस की लिंक भी मिल जाएंगी, तो आप उसे डाउनलोड आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, cos 19 बराबर a by b देन cosec 19 माइनस cos 71 बराबर क्या होगा। पहली बात तो ये दिमाग में तुरंत चलनी चाहिए कि 19 और 71 को जोड़ने पे क्या 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप इसे क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे पुट कर लीजिए। आप इसे क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में पुट कर लीजिए, और राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे साइड में बना दिया आपके लिए। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये अगर हम 19 मानते हैं तो इन दोनों एंगल का सम तो 90 होना चाहिए ना, तो ये 71 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 71। अब फिर से देखिए, चेंज कर रहे हैं पेन। अगर हम बोले cos 19 a by b है तो cos थीटा होता क्या है b by h। cos थीटा क्या होता है b by h। तो b मतलब बेस, बेस मतलब a, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस b। तो अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा √b² माइनस a²। यहाँ क्लियर हुआ। ठीक है, आप अगर 71 से 71 की तरफ आप एंगल 71 लेते हैं तो 71 के लिए a परपेंडिकुलर होगा, 19 के लिए √b² माइनस a² परपेंडिकुलर होगा। और ये बात हमने अनअकैडमी पे भी जब क्लासेस वगैरह ली थी तो वहां पे भी ये बात बताई थी, हाइट एंड डिस्टेंस भी वहां काफी डीप में पढ़ाया है। बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे भी कराएंगे, डोंट वरी, वो सब कंप्लीट किया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। देन चलिए कोसेक 19 का मान बताते हैं। तो कोसेक 19 मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। 19 मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ से फाइंड कर रहे हैं b अपॉन √b² माइनस a² माइनस cos 71। cos 71 मतलब इसकी बात कर रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा √b² माइनस a² अपॉन a। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हाइपोटेन्यूस बोला ना बी सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा b² माइनस a² अंडर रूट में है, ये भी b² माइनस a² अंडर रूट में है, तो स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, तो माइनस b² प्लस a² अपॉन ये हो जाएगा b अंडर रूट b² माइनस a²। आपने देखा प्लस का b² माइनस का b² कैंसिल हो गया। आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो है a² अपॉन अंडर रूट सॉरी b इंटू अंडर रूट b² माइनस a²। देखिए ये किस ऑप्शन में है, a² अपॉन अंडर रूट b इंटू b² माइनस a²। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा a² अपॉन b अंडर रूट b² माइनस a²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साथ में बने रहिए, क्वेश्चंस बहुत धांसू धांसू लिए जा रहे हैं, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, आ चुके क्वेश्चंस सारे ये सब वही हैं। ठीक है, ये भी सीजीएल प्री, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे कराया है ये सीजीएल के प्री एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा गया है, और कई बार इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 15-20 बार इस टाइप के क्वेश्चंस को पैटर्न पे बदल बदल के पूछा गया है। ठीक है, वैल्यूज को और एंगल्स को चेंज करने पे, एंगल्स के अगर सम 19 डिग्री है तो उससे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी सीजीएल के प्री एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर 67 प्लस सेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 23 का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपके आंसर किस में है, न्यूमेरिक वैल्यू में है। ठीक है,
परफेक्ट इंटीजर तो नहीं कह सकते बट न्यूमेरिक वैल्यू में है, रैशनल नंबर है, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर 67, कोसेक स्क्वायर 67 को कोसेक स्क्वायर 67 ही लिख लिया, हालांकि आप इसे चेंज कर सकते थे, हमें कुछ दिख रहा है इस वजह से हमने इसे चेंज नहीं किया। प्लस सेक स्क्वायर 57 माइनस, अब देखिए कॉट स्क्वायर 33, कॉट स्क्वायर 33 को कॉट स्क्वायर 90 माइनस 57 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस टेन स्क्वायर 23 को टेन स्क्वायर 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे चेंज कर लीजिए तो कोसेक स्क्वायर 67 प्लस सेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 57 माइनस, ये कॉट है ना तो 10 में चेंज हो जाएगा ना, ये किस में चेंज होगा 10 में, सॉरी यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई। हाँ तो इसे चेंज कर लिया 10 में, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 67। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बना रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इतना ही करना था, ये एक आइडेंटिटी है, आपको स्क्वायर देख के आइडेंटिटी को पहले यूज करना चाहिए था। आप चाहते तो कोसेक स्क्वायर 67 को भी चेंज कर सकते थे, सेक स्क्वायर 57 को भी चेंज कर सकते थे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर तब भी 2 ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cot 40 अपॉन 1050 माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक। cot 40 अपॉन 1050 माइनस 1/2 cos 35 अपॉन sin 55 का मान क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 1 माइनस 1/2 आंसर 1/2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है कब, जब एंगल A प्लस एंगल B बराबर 90 डिग्री हो। उसी तरीके से साइन A बाई कॉस B बराबर भी 1 होता है जब A प्लस B का जो सम है वो 90 डिग्री है। साइन A इंटू सेक B बराबर भी 1 होता है, वो भी कब, जब A प्लस B बराबर 90 डिग्री है। अब आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब बताइए cot 45, देखिए cot 40 अपॉन 1050, इसी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं ना। 10b को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cot b, तो 10a बाई cot b बराबर भी कितना आ गया 1, या cot b अपॉन 10a बराबर भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो बस यही लिखा है cot 40 अपॉन 1050, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1, 1 माइनस 1/2 इंटू 1, 1 माइनस 1/2 आंसर कितना आ जाएगा 1/2 या 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3, ऐसे करते करते साइन स्क्वायर 89 तक जा रहा है। अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा साइन स्क्वायर 88, इससे जस्ट पहले क्या रहा होगा साइन स्क्वायर 87, ऐसे रहा होगा। और ये बात हमने अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर दो एंगल्स A और B का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि b को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए चेंज होगा तो किसमें आएगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बात भी हमने आपको लास्ट क्लास में बता रखी है, लास्ट क्लास में बता रखी है। तो अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अगर हम इसे समझें तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b भी तो इस तरीके से 1 ही आने वाला है। cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b का सम भी कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हमें सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ 1 2 3 करके ऐसे कितने टर्म्स हैं, टोटल 89 टर्म्स हैं। तो हम लोग यहाँ साइड में लिख सकते हैं टोटल टर्म्स कितने हैं 89 टर्म्स, ठीक है, जिसमें पेयर कितने बन रहे हैं,
जिसमें 88 टर्म्स के पेयर बन रहे हैं। 88 टर्म्स के तो पेयर बन रहे होंगे और बीच में होगा एक ऐसा टर्म जिसका एंगल है 45, साइन स्क्वायर 45 ये है, ठीक है। 88 टर्म्स के पेयर कितने बन रहे हैं? 44 पेयर बन रहे हैं, क्योंकि एक पेयर आंसर दे रहा है 1। साइन स्क्वायर ए एक टर्म है, साइन स्क्वायर बी दूसरा टर्म है और दोनों टर्म को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 1। तो 88 टर्म्स को जोड़ेंगे और हम पेयर बनाएंगे तो 44 पेयर्स बनेंगे और 44 पेयर्स मतलब आंसर कितना आ जाएगा? कम से कम 44 आएगा। प्लस आपको यहाँ दिखा साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जाएगा? 1/2। तो 44 प्लस 1/2 44 एंड हाफ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बताइए, आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं था? इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था। क्वेश्चन ऐसा नहीं है बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 44 एंड हाफ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन उठाया आपके लिए, इस चीज को भी समझिएगा। देखिए ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15, ऐसे करते करते कितने तक जा रहा है? साइन स्क्वायर 90 तक। अच्छा इस बार तो कुछ भी ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ तो जा नहीं रहा, लेकिन 5 10 15 20 25 ऐसा करके तो जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक एपी की सीरीज है। ये क्या है? एक एपी की सीरीज है और आपको टोटल टर्म्स फाइंड करने हैं। तो आपको ये एपी भी हमने पहले पढ़ा रखा है अनअकैडमी की क्लास में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं? कैसे फाइंड करते हैं? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस। लास्ट नंबर मतलब 90 माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 का, प्लस 1। क्या करते हैं? प्लस 1 ऐड कर लेते हैं। तो ये 85/5 प्लस 1 टोटल कितना आ गया? 18। तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं कि टोटल 18 टर्म्स रहे होंगे? और अभी भी ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए लास्ट में साइन स्क्वायर 90 बना रहा है, जिससे किसी दूसरे एंगल की जरूरत नहीं है। तो एक टर्म आपका क्या हो गया? साइन स्क्वायर 90 और एक टर्म जो पेयर नहीं बना रहा है वो क्या है? साइन स्क्वायर 45। तो बताइए 18 में से 2 चले गए तो कितने टर्म्स पेयर बना रहे होंगे? 16 टर्म्स। 16 टर्म्स किससे कितने पेयर बनेंगे? 8 प्लस साइन 45 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 9:1/2, 9.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 9.5। ओके, क्वेश्चन आसान सा था। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे होंगे, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये सीरीज वाले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में। इसी तरीके से कॉस पे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देंगे। सेम प्रोसीजर कॉस के लिए भी आपका अप्लाई होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 16। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो आपने अगर अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 है तो ए प्लस बी का सम 90 होना चाहिए। बस इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस 7 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 16। 16 पाई माइनस पाई 15 पाई आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 16 प्लस सॉरी साइन बोल दिया हमने, साइन स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 7 पाई बाई 16 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, प्लस साइन स्क्वायर
पाई बाई 16, 16 माइनस पाई बाई 16 साइन स्क्वायर पाई बाई 16 हो जाएगा। 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा ही होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं। यहाँ से आप ध्यान देंगे तो ये और ये आपका एक पेयर बना रहे हैं और ये आपका पेयर बना रहे हैं। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 16 ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस ये भी हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16। अब ऐसा नहीं है 2 इंटू 1 2 कर देंगे, हालांकि आंसर वही होने वाला है। ठीक है, तो आपने सिर्फ छोटी सी चीज कैलकुलेट करनी है, क्या पाई बाई 16 प्लस 7 पाई बाई 16 करने पे 90 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। 8 पाई बाई 16 8 बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। पाई बाई 2 यहाँ से कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री। बस यही छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी थी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, जहां पे ए और बी का सम कितना है? 90। तो 2 इंटू 1 बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 40। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसमें भी पेयर ही बनाना है। तो आपने सिर्फ छोटी सी चीज ध्यान देनी है। चलिए इसे भी हम साइड में लिख देते हैं। पाई बाई 40 प्लस 19 पाई बाई 40, ये क्या आ रहा है? पाई बाई 2। 20 पाई बाई 40 मतलब 20 बाई 40 1 बाई 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 90। उसी तरीके से 3 पाई बाई 40 प्लस 17 पाई बाई 40, ये भी क्या आ रहा है? 90। 7 और 13 7 पाई बाई 40 प्लस 13 पाई बाई 40, ये भी कितना आ रहा है? 90। और बीच में आपका आ रहा है 10 बाई 40 पाई, जो कि पाई बाई 4, पाई बाई 4 कितना होता है? 40, पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये कितना आ गया? 45 डिग्री। तो आपको ये बात हमने पहले भी बताई कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कब? जब a और b का सम कितना हो? 1 हो। यहीं से काटिए, ये गलती से टाइप हो गया है। हाँ, ये देखिए a और b, यहाँ पे भी बन रहा है एक और पेयर और यहाँ पे बन रहा है एक और पेयर। तो यहाँ से कितना मिल गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 45। और cos 45 की मान कितना होता है? 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन 2। तो ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 एंड हाफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 3 एंड हाफ। ठीक है, देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था। इवन इस क्वेश्चन को आप मन में कैलकुलेट कर सकते थे। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता चला कि हाँ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, या cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 1 होता है जब एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री होता है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, tan 1 अपॉन 1 प्लस tan 1 प्लस tan 2 अपॉन 1 प्लस tan 2 प्लस tan 89 ऐसे करके डैश 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 प्लस tan 89 अपॉन 1 प्लस tan 89 का मान बताना है कितना होगा। आपको देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे दिमाग का दही हो जाएगा। आपने सिर्फ क्या थोड़ी सी चीज समझदारी दिखानी है। और पहले तो ये देखिए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के एंगल्स का सम 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब मे बी टू टर्म्स के पेयर बन सकते हैं। और टू टर्म्स के पेयर आपको दे क्या रहे हैं पहले ये देखना है। तो हर एक टू टर्म की बात करते हैं। इससे जस्ट पहले एक टर्म रहा होगा 1088 अपॉन 1 प्लस 1088, यहाँ रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, पहले एक टर्म को सॉल्व करते हैं। तो 10 1 अपॉन 1 प्लस 10 1 प्लस 1089 अपॉन 1 प्लस 1089। 1089 की बात करें तो 1089 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1, जो कि हो जाएगा cot 1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10 1 अपॉन 1 प्लस 10 1 प्लस प्लस cot 1 अपॉन 1 प्लस cot 1। ये 89 है, 90 नहीं है, 89 है। ठीक है, cot 1। अगर हम
ध्यान दीजिए, ये तो 10 में है और ये कॉट में है, तो इस कॉट वाले को अगर हम ऊपर नीचे कॉट से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लें, कॉट से डिवाइड कर लें, तो कॉट बाई कॉट 1 आ जाएगा और 1 प्लस कॉट बाई कॉट कितना हो जाएगा? 1 बाई कॉट तो 10 हो जाएगा, प्लस कॉट बाई कॉट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमने कहा इस वाले टर्म को ऊपर नीचे डिवाइड कर लें किससे? कॉट से। ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर लें? कॉट से। तो अब जो आपका बनेगा वो बनेगा क्या? 10 1 अपॉन 1 प्लस 10 1 प्लस 1 प्लस कॉट बाई कॉट कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 10 1 ये आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 10 1 दोनों में है और ऊपर भी कितना लिखा है? 1 प्लस 10 1 1 प्लस 10 1 से 1 प्लस 10 1 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया? 1। अब आपने यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान दी होगी, तो आपने देखा कि आपके जो 89 टर्म्स हैं, उसमें से 2 टर्म्स जिनके एंगल्स का सम 90 आ रहा है, उनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, अब आंसर सॉल्व हो गया। ये इस चीज को करने में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा 89 टर्म्स थे, जिसमें से 88 टर्म्स के 44 तो बन गए पेयर, 89 टर्म्स थे, ठीक है। 88 टर्म्स के 44 पेयर बन गए, मतलब 44 पेयर, मतलब कम से कम आंसर 44 तो होगा। प्लस आपने देखा जो बीच वाला एक टर्म बचा है वो कितना है? 1045 अपॉन 1 प्लस 1045, और 1045 का मान कितना होता है? 1। 1 बाई 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 बाई 2। तो 44.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 44.5 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, 44.5। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। sin 37 upon cos 53 plus 2 tan 49 upon cot 41 minus 5 cot 11 cot 31 cot 45 cot 59 cot 79। चलिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, 2 लाइन भी नहीं लगेंगी सॉल्व होने में। cot a इंटू cot b कितना हो गया? 1। cot a इंटू cot b कितना हो गया? देखिए इनके एंगल्स का सम कितना है? 190 है, और cot 45 का मान कितना होता है? 1। तो यहां से पूरा सॉल्व करने पे आपका कितना आ गया? 1 आ गया। साइन a बाई cos b कितना होता है? 1, जब दोनों एंगल्स का सम 90 हो। तो मिल गया 1 प्लस 10 a बाई cot b भी 1 होता है, 2 इंटू 1 माइनस 5। इतना समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बताइए। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। अब यहां पे आइए, साइन स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कब? जब 76.5 और ये जो 3 पाई बाई 40 लिखा है, ये 3 पाई बाई 40 आपका हो जाएगा 13.5। लगभग कितना हो जाएगा? 13.5, ठीक है। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। अगर ये 90 आ रहा है तो ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। तो 3 इंटू 1 सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3 का मान कितना हो गया? तो 3 से 3 और 3 6 में से 5 गया। एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। कितना आना चाहिए? एक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक, सॉल्व हो रहा है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दम था? आपने देखा हमने बोर्ड पे ही सॉल्व किया है आपके लिए, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ जी क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दे रखा है, बट क्वेश्चन तो एक लाइन का भी नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ था ही नहीं। इवन आप इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते थे। आपको दिख रहा है कि साइन ए बाई कॉस बी 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 माइनस ये नीचे आ गया 1, 5 इंटू 1 5, तो 2 और 1 3 में से 5 गया, -2 +3 +1 आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक, 10
ए लिख लेते हैं, 10a सोचते हैं, 10a इंटू 10b बराबर 1 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना जो भी दिया है, ठीक है। हमने बताया था कि 10a इंटू 10b बराबर 1 दिया है, तो इसका रेसिप्रोकल ये भी है कि a और b का सम कितना होगा, 90 डिग्री। a प्लस b का सम कितना है, 90 डिग्री। तो 8 थीटा माइनस 11 प्लस 11 थीटा माइनस 13 बराबर कितना आ गया, 90। तो 11 प्लस 8 थीटा 19 थीटा बराबर 90 प्लस 13 और 11 कितना हो गया, 24। ये हो जाएगा 114। तो 19 से कितने बार, 6 बार। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 6। वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। वैल्यू पुट करेंगे तो 10 थीटा 10 इंटू 6 मतलब कितना आ गया, साइन इंटू 10 थीटा लिखा है ना, तो ये कितना हो गया, थीटा बराबर 6 हो गया, तो साइन 60 आ गया। साइन 60 प्लस कॉस 30, इसका मान पूछा गया है कितना होगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। √3/2 प्लस √3/2 हाफ हाफ 1 हो जाता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, √3। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर √3 आएगा। देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में परेशान हो जाते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन कोई कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में दम, ठीक। इसके बाद जब ये क्वेश्चंस वगैरह थोड़े बहुत खत्म हो जाएंगे, तो बीच में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके उन्हें भी कराएंगे। हालांकि रैंडमली हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, हर बार हम ये बता नहीं रहे हैं कि ये किस ईयर का क्वेश्चन है, बट आपके इनमें से काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लिए हुए हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनमें एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10a बराबर cot b, देन 1060 नहीं होगा, 10 6 थीटा है यहाँ पे। tan 6 थीटा अपॉन 5 प्लस cos थीटा माइनस 20 डिग्री का मान बताएं। tan a बराबर cot b कब होता है, जब a प्लस b का सम 90 डिग्री हो। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 3 थीटा प्लस cos, सॉरी एक मिनट, यहाँ इसको मिटा दें। हाँ, 70 माइनस 3 थीटा प्लस 9 थीटा माइनस 280 बराबर कितना आ गया, 90। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब बताइए, 9 थीटा माइनस 3 थीटा कितना हो जाएगा, 6 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 प्लस 280 माइनस 70। ये 210 माइनस 210 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 300। तो 300, 6 थीटा की वैल्यू 300। तो थीटा 6 से ये अगर ये जाएगा तो कितने बार में, 50 बार में। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यहां से थीटा आपने 50 निकाल लिया। 6 इंटू 50, देखिए अब पूछा क्या गया है आपसे, हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी खास नहीं है। 10 6 थीटा अपॉन 5 प्लस कॉस थीटा माइनस 20 डिग्री का मान बताएं। अच्छा 6 इंटू 50 है ना, यहाँ पे 6 इंटू 50 है। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हाँ 6 इंटू 50 है। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 6 इंटू 10 कितना आएगा, 60। तो 1060 का मान लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। और ये कितना आ जाएगा, √3 प्लस कॉस 50 माइनस 30 कितना, 50 माइनस 20 कितना होगा, 30। कॉस 30 का मान कितना होता है, 1 बाई, सॉरी √3/2। तो यहां से आ गया आपका 2√3 प्लस √3/2। तो ये हो गया आपका 3√3/2। 3√3/2 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3√3/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। फिर इसके बाद हम आपको देंगे एक होमवर्क, और वो होमवर्क आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 1 sin 2 sin 3 sin 180 तक जा रहा है, और आपसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, और ये सब मल्टीपल में दे रखा है। तो आप देखिए मल्टीपल में दे रखा है ना, तो इतना सोचना ही नहीं है आपको। स्टार्टिंग में पहला या दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कराया था हमने, जिसमें बोला था sin 180 का मान 0 होता है। कैसे 0 होता है ये भी देख लीजिए। तो देखिए sin 180 डिग्री को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, sin 180 प्लस 0, और sin 180 प्लस 0 कितना हो गया, sin 0। और sin 0 का मान क्या होता है, 0। अगर sin 0 ही 0 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा,
मल्टीपल में बैठा है और मल्टीपल में बैठा है तो पूरा 0 हो गया, तो ये आंसर कितना आएगा? 0। क्लियर है? इसी तरीके से आपसे कॉस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें कॉस 90 का मान 0 होता है। sin 1, sin 2, sin 3, sin 4, sin 5 ऐसे कर करके आपको दे सकता है, सॉरी cos 1, cos 2, cos 3 करके cos 180 तक आपको दे सकता है मल्टीपल में, जिसमें cos 90 का मान 0 होता है और cos 90 अगर 0 है तो पूरा टर्म ही आपके 0 हो जाएंगे। ओके, चलिए आज के लिए एक आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन होमवर्क में क्वेश्चन हमने लिख रखा था आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक सेकेंड, हाँ, ये आपके CHSL के 2017 एग्जाम में SSC में पूछा गया था। SSC CHSL है ना, उसमें 2017 में पूछा गया था कि अगर A बराबर 30 डिग्री, B बराबर 60 डिग्री एंड C बराबर 135 डिग्री, तो आपको फाइंड करना था साइन क्यूब A प्लस कॉस क्यूब B प्लस टेन क्यूब C माइनस 3 साइन A इंटू कॉस B इंटू टेन C का मान बताना था। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। हम फिर से बोल दे रहे हैं, इफ A बराबर 30, B बराबर 60, C बराबर 135, देन साइन क्यूब A प्लस कॉस क्यूब B प्लस टेन क्यूब C माइनस 3 साइन A इंटू कॉस B इंटू टेन C का मान ज्ञात करें। आपको यहाँ पे हम ऑप्शंस भी दे दे रहे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई ऑप्शंस वगैरह हमारे पास नहीं है तो हम कैसे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाए तो 0, दूसरा -1, तीसरा 8, चौथा 9, ये आपके ऑप्शंस हैं। आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। होमवर्क है, क्लास में मतलब अगली नेक्स्ट क्लास में आप बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिएगा, तब भी हम उसमें चेक करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर बताएंगे। ओके, चलिए आज के लिए बस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए। जल्दी ही हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है। थोड़े सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाएं और थोड़ी लाइव की भी प्रॉब्लम भी चल रही है। जैसे ही थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, यहाँ लाइव का कनेक्शन वगैरह ले लेंगे नेट का बढ़िया सा, तो फिर हम लाइव भी आ जाएंगे। ठीक, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, एंजॉय करते रहिए। हालांकि जल्दी एग्जाम होने की उम्मीद है, मे बी नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में एग्जाम्स वगैरह शायद हो ही जाएं, हो सकता है उससे पहले हो जाए, लेकिन अभी उतनी उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में एग्जाम्स होने की उम्मीद है। बाकी देखा जाता है, तैयारी तो करते रहिए, एग्जाम्स तो होंगे ही, आज नहीं कल कभी ना कभी तो एग्जाम होंगे ही। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।